कहता कहने मतलब कहने का कुछ कहता हमके का बेटा आगे नहीं करे करने का नहीं फोन में उतना नहीं बड़े आता ना करे पता नहीं मामा को बैठे हाँ तो इनका सबका यहू को पढ़ा ना, यहू को पढ़ा ना। भाई तनी कैसे हाथ करिए कहीं है जौन का पूछा था लगा लिख नहीं कैसे कैसे हाँ फ्रेंड जल्दी जल्दी जुड़िए आप मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट करिए बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे लाइव में जुड़ने के लिए थैंक यू धन्यवाद प्लीज़ लाइक कमेंट करिए कमेंट करो जो लोग जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद मेरे लाइव में जुड़ने के लिए थैंक यू कमेंट करिए आप जो लोग जुड़े हैं देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कमेंट करिए हैं थैंक यू धन्यवाद लाइक करने के लिए कमेंट करिए प्लीज़ आवाज़ नहीं जय श्री कृष्ण भैया और बताइए आप कैसे हैं प्लीज़ अपना नाम बताइए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी लाइव में जुड़ने के लिए चलिए अच्छी बात है भैया बढ़िया हैं ठीक रहना चाहिए आप अपना नाम बताइए भाई आपकी आईडी से मुझे नहीं पता चल रहा है आप दी गेम चेंज लिखे हैं 4 तो इसमें मैं क्या समझे हाँ मेरा नाम है
अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अमित भैया और बताइए, आपका भोजन हो गया? इसके लिए नीचे का लिखा है। अमित भैया आप कहाँ से हैं? मम्मी क्या हो? अच्छा भोजन, अच्छा अच्छा भैया भोजन हो गया। कहाँ से हैं भैया आप? अच्छा, बड़ोदरा गुजरात से। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। और बताइए। मम्मी क्या करती है? राम 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 राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद मेरी लाइफ में जुड़ने के लिए। रेणुका कुमारी, और बताइए सिस्टर कैसी हैं आप? अच्छा अच्छा ठीक है सिस्टर, मैं आऊँगी। आप कितने बजे लाइव आती हैं बता दीजिए, और लाइक कर दीजिए। राम राम सिस्टर, राम राम सिस्टर, राम राम। आपका लाइव कितने बजे चलता है बता दीजिए, और कमेंट डाल दीजिए, मैं आ जाऊँगी आपकी लाइव में। जोड़ लूँगी आपको मैं भी, लाइव से निकलूँगी तो। कहाँ से हैं सिस्टर आप? सिस्टर बताइए आप कहाँ से हैं? और लोग कमेंट करिए। जितने लोग देख रहे हैं कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और फटाफट जुड़ जाइए मेरे लाइव में आप लोग। खुशबू सिस्टर आप आई हैं कि अभी नहीं आई हैं? भैया मैं ठीक हूँ। आप बताइए आपके फैमिली वाले कैसे हैं सब? रेणुका जी आप चली गई क्या? बता के जाना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी जाया जाता है। क्यों भैया? मम्मी पापा को पूछ रहे हैं? फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन? मतलब रोने वाला भेज दिए, इनके परिवार नहीं है।
अच्छा अच्छा भैया, चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट मधु जी, गुड नाइट। और बताइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मेरी लाइव में जुड़ने के लिए। अच्छा भैया, मम्मी पापा कोई नहीं है आपके? आप अकेले हैं क्या? आप तो बहुत दुख भरी बातें बता दी। और बताइए मधु जी, कैसी हैं आप? पिंक ले ले। हमें बाथरूम रखा। अच्छा, 15 साल हो गया। राधे राधे भैया, राधे राधे भैया। और बताइए आप कैसे हैं? मधु जी आप बताइए, आप कहाँ से हैं? और लाइक, मधु जी आप लाइक कर दीजिए। एक कमेंट छोड़ के चले जाते। भाई बहन है भैया कि नहीं है? अमित भैया आपसे पूछ रहे हैं, बहन है भाई हैं आपके पास? अच्छा अच्छा भाई, 15 साल के हैं। तो आप किसके साथ रहते हैं? अरे बाप रे, भाई बहन भी नहीं है। तो आप भैया रहते किसके साथ हो? मुकेश भैया आपका भोजन हो गया? ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़ा है, बता लेकर केहू न रहा। यही से तो मैं बताया। अच्छा, आप हॉस्टल में हैं? अच्छा, तो खर्च वर्च कैसे चलता है भैया आपका? आप इतनी कम उम्र के हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं, माँ बाप भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, तो कैसे आप रहते हैं? हाँ भैया, वो तो बात सही है। कहाँ से तो छोटा है बेचारा। ठीक है भैया, तो आप किस जगह हॉस्टल में रहते हैं भैया? सही बात भैया, आप सही बोल रहे हो। कोई बात नहीं भैया, आप मेरे छोटे भाई के समान रहिए। अच्छा अच्छा भैया, विद्यानगर पे है। तो आपके फैमिली वाले आपका सपोर्ट नहीं करते हैं? फैमिली में तो कोई भी होगा, चाचा दादा,
रिलेशन में कोई होंगे, आपका सपोर्ट कोई नहीं करता है। नहीं भैया ऐसे मत बोलिए, अभागी नहीं है आप। हाँ भैया सही बात है। अभी इनके मम्मी पापा भी नहीं, इनके भाई बहन भी नहीं है, इसीलिए देखो इनका कमेंट कितना अच्छा लग रहा है और कितना दुख भरा कमेंट भेज रहे हैं ये, कि मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है कि ऐसे ऐसे भगवान कर देते हैं किसी को, मतलब बिल्कुल से अकेला कर दिए हैं इनको कि दुनिया में इनका कौन, किसके सहारे ये रहें। गुजरात से रहे। भैया आप टेंशन मत रखा करिए, सबके लिए भगवान है, जिसके माँ बाप हैं उनके लिए भी है, जिसके नहीं है उनके लिए ही। सबका दुख सुख सब भगवान ही हरते हैं, सिर्फ आप अकेले हैं, जिसके को सब रहते हैं उनको भी भगवान के ही सहारे रहना पड़ता है। हाँ भैया मेरी आवाज़ अब जा रही होगी। आप कोई काम करेंगे भैया, जैसे मतलब कुछ कमाना खाना चाहते हो, कोई काम करेंगे? हाँ भैया आप सही बोल रहे हैं, अगर आपके पास जगह हो तो बुला लीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए। बताइए इनके परिवार वाले भी इनको निकाल दिए हैं, और कोई लड़की नहीं है, लड़का है, जहाँ भी रहेंगे ये कमा खा सकेंगे, अपने भर का तो कमा खा लेंगे ना, इनको क्या चाहिए, एक रोटी चाहिए पेट भरने के लिए, और ईश्वर की कृपा रहेगा तो भाई आप कमा के खुद अपना बना लेंगे। ले जाने दो, आपके घर परिवार वाले निकाल दिए, जाने दो, कोई बात नहीं है।
अमित भाई मुकेश भैया का कमेंट भी पढ़ लो, वो क्या बोल रहे हैं उनको भी जवाब दे दो, उनका भी देख लो, जवाब देते रहो उनको भी। भैया ये बड़ौदा गुजरात से हैं। ठंडी लगता है। अच्छा, आपके परिवार वाले ही आपके माँ को मारे हैं? चलिए कोई बात नहीं भैया, अगर वो लोग ऐसे हैं तो आप उनसे दूर ही रहना, क्योंकि जब माँ को मार दिए हैं तो आपको भी मार सकते हैं वो लोग, बस उसी धन दौलत प्रॉपर्टी की वजह से। लड़के सो रहे हैं, उनसे सोया नहीं। भैया अमित भैया, अगर आपको रहना हो, काम करना हो, तो मुकेश भाई आपको बुला रहे हैं, बात कर लीजिए आप इनसे, और अपने घर परिवार से थोड़ा दूर ही रहना। अच्छा, तो राधे राधे सिस्टर, राधे राधे सिस्टर, और बताइए आप कैसी हैं? अमित भाई आप जवाब दो ना, देखो मुकेश भाई आपको क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे आपको बुला रहे हैं, कितना प्यार से, आप उनको जवाब दो। दुनिया में ऐसे बहुत दयालु लोग हैं, ऐसा नहीं है भाई कि आपके घर परिवार वाले निकाल दिए हैं तो आपको कहीं शरण नहीं मिलेगा। अच्छा आप ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ खुशबू। और बताइए भोजन हो गया आपका? अच्छा अच्छा, हाँ बहन मेरा हो गया है, इस टाइम में जल्दी खा ली। अच्छा अच्छा, थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। क्यों, आज कुछ बदल गया है क्या? हूँ तो वही ना, रोज वाली। थैंक यू। अच्छा पर्स वर्स दे रहे हो मुझे? हाँ
ठीक है, थैंक यू, मैं चाय पी लूँगी। अमित भैया आप फ़ोन का क्या बोल रहे हैं, कमेंट करिए आप, और आप मेरे लाइव में डेली जुड़ा करें, क्योंकि आपकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है। भैया लेटे हैं, लेटे लेटे मोबाइल देख रहे हैं, मेरी लाइव में जुड़े हैं, कमेंट नहीं आ रहा है। ये रख दिए। किसको बहन क्या हुआ पूछ रहे हो? भैया को गुजराती पढ़ना आता है, वो लिख रहे हैं। गुजराती है कि मारवाड़ी भाषा है? किसको पूछ रही हो सिस्टर? नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं आज खुश हूँ। दुखी क्यों रहूँगी? मैं आज खुश हूँ, मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, इसके लिए मैं खुश हूँ। अच्छा भैया, बड़ोदरा प्रताप नगर से। नहीं, कुछ मिला नहीं, वो ये चैनल की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गया। और मिलेगा क्या? जब आप लोगों की कृपा रहेगी तो मिलेगा एक दिन। परेशान हूँ उसके लिए, मेहनत कर रही हूँ, सबका सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर मिलेगा एक दिन मुझे। नहीं भैया, निशा से बात नहीं हुई, मैं निशा से बात नहीं की, मैं वीडियो देख देख कर खुद ही कर ली उसको। हाँ, ठीक हो गया। तमे दूर सो भाई, मतलब है दूसरी भाषा में आप लिखने लगे ना भाई। तमे दूर से भाई, इसका मतलब क्या? तुम दूर हो। भैया ये कौन सी भाषा में आप दोनों बात कर रहे हैं? मारवाड़ी भाषा में मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है। परी कैसी है खुशबू? रोइए मत भाई। थैंक यू। नहीं भैया, आप रोइए नहीं, आप ऐसे किसी का सहारा लीजिए। देखिए, आपके सहारे के लिए मुकेश भाई कितना बोल रहे हैं, कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं। बहुत अच्छे हैं मुकेश भैया, अगर आप आना चाहते हैं तो उनके पास आ जाइए। अच्छा, सर्दी हुआ है, उसको ध्यान दीजिए। किसी को कुछ नहीं है, जो मेरे साथ जुड़े हैं दी गेम करके ना, उनका अमित नाम है भाई का। मतलब वही अपनी स्टोरी वो बता रहे हैं कि उनके मम्मी नहीं है, उनके पापा नहीं है, उनके भाई बहन नहीं हैं, और उनके परिवार वाले मतलब उनको
घर से निकाल कर भगा दिए और उनकी मम्मी को जान से ख़त्म कर दिए हैं। तो वही अपनी स्टोरी बता रहे हैं। तो ये है, हॉस्टल में रहते हैं, बोल रहे हैं कि मैं 15 साल का हूँ बस अभी। तो ये मुझे भी दुख हो रहा है। बताइए, घर परिवार वाले ऐसे होते हैं कि माँ को तो मार दिए रहे, तो कम से कम बेटा था तो उसका सहारा देना चाहिए ना। क्या इनके पास कुछ नहीं होगा? घर द्वार खेती बाड़ी ज़रूर थोड़ा बहुत होगा। रहने देते तो बेचारे उधर ही ना रहते अपना। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, बताइए। अब वो इतना तो मैं नहीं पूछी बहन, बस वही मैं पूछी आपके घर परिवार वाले कैसे हैं भैया, तो उसी पर उन्होंने बोल दिया कि मेरे परिवार है नहीं। फिर मैं पूछने लगी कि परिवार मतलब मैं मम्मी पापा को पूछ रही, तो फिर बोलने लगी मेरी मम्मी पापा बहन भाई कोई नहीं है। हाँ बहन, बहुत लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए किसी के साथ। सुन के तकलीफ होती है ना। बताइए, 15 साल की उम्र में बेचारे हॉस्पिटल में रह रहे हैं, न मम्मी न पापा न भाई न बहन। इनको दो पैसे खर्च कैसे चलता होगा, कैसे क्या करते होंगे ये। अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 15 साल बता रहे हैं। हाँ, कुछ तो बात होगा तभी तो मार दिए हैं। और क्या। अभी देखिए, जैसे हाल ताज में आप जौनपुर से हैं ना, अनुराग की कहानी आपने सुनी होगी। मैं भी उनकी स्टोरी देखती हूँ, कुछ भी नहीं गलती थी लेकिन फिर भी उसको कैसे मार दिया गया। लेकिन ये छोटे थे ना सिस्टर, वो बता रहे हैं, तो कैसे करते भी, उनके आगे पीछे कोई नहीं है तो कहाँ से लड़ेंगे, कैसे पुलिस कंप्लेन करेंगे वो। और जिसके कोई नहीं रहता उसका कोई सुनता भी नहीं है। अच्छा, आएंगे। सीमा दीदी अभी मेरी लाइव में नहीं आई। हाँ हाँ भैया, मेरा खाना पीना हो गया। आपका हुआ? आप कुछ खाए पिए कि नहीं खाए? हाँ, सो रहे हैं। अब उनको सुबह ड्यूटी जाना था, अब वो सो रहे हैं। अभी सोए नहीं हैं लेकिन अब लेटे हैं, सो जाएंगे।
अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा भैया, चलिए खा लिए, अच्छी बात है। तो कैसे कमेंट कर रही हो सिस्टर, नेट ख़त्म हो गया तो? भैया क्यों मारे थे आपकी मम्मी को, बता सकते हैं आप? कुछ, चलिए कोई बात नहीं भैया, जो प्रभु देगा वही आपको मिलेगा। दाल चावल ही सही, पेट भरने से मतलब है। एक दिन आएगा, वो भी समय आएगा आपका, टेंशन मत लीजिए, फिर से आपका परिवार होगा। बस जब तक आपकी किस्मत में है, आप दुख काट रहे हैं नहीं, फिर से आपका समय आएगा। एक दिन आप उनसे जी भी ज़्यादा बढ़ के होंगे। भैया मैं भी दाल चावल रोटी बनाई थी। भाई तुम्हारा कमेंट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। अच्छा, पूरा होने वाला है। हाँ, इसमें तो यही होता है, नेट ख़त्म हो जाता है जल्दी। मेरा भी पहले उससे होता था, अब तो फ्री रहता है चाहे जितना चलाओ। अमित भैया आपके मम्मी को क्यों मारे थे, आप बता सकते हैं? हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे मतलब दर्द हो रहा है, अजीब सी फीलिंग हो रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। चूँकि बात सही है, ज़्यादा पूछने से उनको और तकलीफ़ पहुँचेगी, उनके दिल को चोट बहुत लगेगा। हाँ भैया, बिल्कुल आइए, नहीं भी रहेगा तो मैं बना के खिलाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। आइए, आपको क्यों नहीं खिलाऊंगी। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, खा रहे हैं, वैसे आप भी खाना। अच्छा अच्छा, रिचार्ज ख़त्म होने वाला है। कोई बात नहीं, क्यों नाराज़ होंगी। जब आपका रिचार्ज होगा, जाएगा, नेट होगा, तो आप आ जाना मेरी लाइव में। मेरी लाइव तो 9 बजे चलती है, आपको मालूम ही है। हाँ कोई बात नहीं, नहीं मैं नाराज़ नहीं होंगी। हाँ, वो तो जब नेट ही नहीं रहेगा तो आप कैसे बात कर पाओगी। याद आएगी तुम्हारी, याद करूँगी आपको डेली। अमित भैया आप चले गए क्या, मुकेश भाई आप दोनों लोग चले गए क्या, लगता है? ठीक है सिस्टर, ठीक है।
अच्छा अच्छा भैया, खा लीजिए खा लीजिए आप। नहीं नहीं भैया, बिल्कुल आइए आप, आपका स्वागत है मेरी लाइफ में। बिल्कुल आइए, आप डेली आइएगा। और थोड़ा बस अपना हाल चाल दे दीजिएगा कि आप कैसे हैं कैसे नहीं है, क्या खा रहे हैं बस। आपके टाइम पास टाइम रहेगा तो आप जुड़िएगा, नहीं टाइम रहेगा तो इतना बता देना, उसके बाद आप चले जाइएगा। लेकिन आ जाइएगा ज़रूर मेरी लाइफ में, रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि आप जो बता दिए हैं मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। अच्छा अच्छा भैया, ठीक है। हाँ वही तो ना, मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ। अगर काम वाम करें तो बोल दूँगी, हस्बैंड से ढूंढ सकते हैं, और तो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ भैया, आप डेली आया करिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो? ठीक है भैया, ठीक है भैया, जाइए आप नाश्ता कर लीजिए। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप अगर मैं मानते हैं तो ठीक है, आप मेरे बेटे के समान हैं। आप डीपी पर अपनी फ़ोटो क्यों नहीं लगाए हैं? आप अपनी फ़ोटो लगा दीजिएगा, मैं आपको देखूंगी। अमित भैया, आप पढ़ाई कर रहे हो? मेरा भाई कहने की आदत है, आप नाराज़ मत होना। भले भी आप मुझे माँ मान रहे हैं, लेकिन मेरी बेटा कहने की आदत नहीं है। अच्छा भैया, मैं सबको भैया ही बोलती हूँ। अच्छा, तो उससे क्या मिलता है आपको गेम खेलने से? मतलब पढ़ाई नहीं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं आप? अच्छा, पढ़ाई नहीं करते हैं तो कुछ पढ़े आप कि कुछ भी नहीं पढ़े हो? कुछ पाँचवा छठवां आठवां कुछ कुछ पढ़े हैं आप? कितने क्लास तक पढ़े हैं? थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इंग्लिश में मतलब कैसे लिख रहे हैं फिर, जब आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो? थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। हाँ, और सब ठीक है। मैं तो आपके सामने दिख रही हूँ, ठीक रहूँगी तो भी मालूम पड़ेगा, नहीं रहूँगी तो भी मालूम पड़ेगा। लेकिन आप मुझे नहीं दिख रही हो, जो बता दोगी मैं वही मान लूँगी। आप नहीं भी ठीक रहोगी फिर भी बोलोगी मैं ठीक हूँ तो मैं वही मान लूँगी। आज मैं भी जल्दी बंद कर दूँगी क्योंकि 2-3 दिन से मुझे ज़्यादा काम पड़ रहा था, थकी हुई है। आज टाइम है, आज बंद करके सो लूँ थोड़ा ज़्यादा करके, नहीं फिर 2-3 दिन में आ जाएगा मेरा माल। थैंक यू। अच्छा अच्छा भैया, 4 क्लास तक पहले आप स्कूल में पढ़े थे तो कितना क्लास तक पूरा पढ़े हैं? 4 के बाद और पढ़े हैं आपकी नहीं पढ़ाई की है? भैया अगर आपको आना हो तो भी मुकेश भैया बोल रहे थे ना, आप आ जाइए, उनके साथ बहुत अच्छे हैं वो, और उन्हीं के साथ रहना, उनके साथ काम करना, और आपको बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सीख भी मिल जाएगी। और ऐसे थोड़ा 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 करके आप अपना कुछ बना के कहीं भी रह सकते हैं। और हम लोग भी हैं, इधर आने से ज़रूर आएंगे आपको देखने, कभी मौका मिलेगा तो आपको देखने आऊँगी, आपसे मिलूँगी मैं। अच्छा भैया 4 ही, चलिए कोई बात नहीं, 4 ही पढ़ाई में आप इतना इंग्लिश पढ़ ले रहे हो, बहुत अच्छा है। क्या पूछ रहे हो खुशबू, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ आप अकेले रह रहे हो, आपको अपने छोटे भाई की जैसे रखेंगे, वो बहुत अच्छे हैं, वो भी यूपी से हैं। अब इतना कम क्यों, मतलब वो वही है, अब इतना शायद पढ़े थे अपने मम्मी पापा के साथ, उसके मम्मी पापा हैं नहीं तो फिर पढ़ाई कैसे करते, घर वाले बता रहे हैं ना कि भगा दिए हैं इनको, मतलब इनकी मम्मी जब मर गई, इनके पापा ख़त्म हो गए तो इनको इनके परिवार वाले ने भगा दिया वहाँ से, तो ये बेचारे आके हॉस्टल में रहते हैं, तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे, कौन खर्च देगा इनका, अभी इतनी कम उम्र है।
हाँ तो भैया आ जाइए, आप संपर्क कर लीजिए मुकेश भैया से, वो मेरे लाइव में डेली आते हैं, बहुत अच्छे हैं। डीजे मुकेश भाई नहीं बहन, अभी जो जुड़े थे वो हिंदू मुकेश करके, उनको मैं बोल रही हूँ, उनके पास वो बुला रहे हैं भैया को कि आप मेरे पास आ जाओ, आपके कोई नहीं है तो मैं हूँ, और आपका बराबर ख्याल रखूँगा, बच्चे के जैसे मेरे रहना। जो अभी जुड़े थे लाइव में वही मुकेश, वो भी मेरे यूपी से ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उनका घर, मेरे घर से 8-10 किलोमीटर होगा, जहाँ के एड्रेस बताया है। तो वही इनको बोल रहे हैं भाई आप वहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, और घर वाले ने सब परिवार वाले ने इनको भगा ही दिया, इनके मम्मी पापा ख़त्म होने के बाद। अभी बेचारे करते क्या हैं, मम्मी पापा नहीं है तो, लेकिन परिवार वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, गांव घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, साथ देना था इनका। भाई उसके माँ बाप नहीं है तो आप लोग भगा रहे हो, बताइए, गांव वाले भी नहीं साथ दिए इनका, बेचारे आके रह रहे हैं। तो वही मुकेश भाई बुला रहे हैं मेरे पास आ जाओ। नहीं रोइए मत भैया, रोइए मत, आप मुकेश भैया के पास आ जाओ, आपका पूरा साल भी हो जाएगा सब, और आप अच्छे से रहेंगे। उनके पास चाय मिठाई यही सब की दुकान है, आप उनके साथ रहिएगा, उनके घर पे रहिएगा, आराम से खाइए पिए। जब आपको घर से भगा ही दिए हैं तो घर पे आपके कौन है, उन्हीं को समझ लेना कि यही मेरे भाई हैं, यही मेरे पिता हैं, और आप अच्छे से रहिएगा उनके साथ में। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, आप रो नहीं, आप इधर आ जाएंगे, आपको मतलब आपके फैमिली वाले से ज़्यादा वो मानेंगे, बहुत अच्छे से मानेंगे, रखेंगे, आपका पूरा पूरा कष्ट दूर होगा। माँ बाप को तो नहीं वापस कर सकते हैं भाई, माँ बाप की याद आएगी आपको, लेकिन ये है कि माँ बाप भाई जैसे परिवार वाले हैं उससे कम प्यार आपको नहीं मिलेगा वहाँ। कौन आपसे खुश नहीं होगा, क्यों नहीं खुश होंगे, खुश होंगे आपसे, ऐसा मत सोचो। वही बिल्कुल भरेंगे, वो बिल्कुल भरेंगे, इसी में जाएंगे वो, सब लोग यहीं पर भोग के मरते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मर जाएंगे फिर अगले जन्म में भोगेंगे, यहीं पर। अब इनको तो घर से भगा ही दिए हैं, नहीं तो भाई देखते हैं, अपनी नज़र से देखते कि उनकी क्या गत, कैसे क्या हालात में वो जीते, लास्ट वक्त उनका यही होगा। अरे जो मार दिए, सब कुछ कर दिए, चलो ठीक हो, लेकिन इनको घर से तो नहीं भगाना था। बताइए, बेचारे भटक रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। भैया मैं तो यही कहूँगी, आप आ जाइए मुकेश भैया के साथ, वो बुला रहे हैं, आप आ जाइए, अच्छे से रखेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी लाइफ में डेली जुड़ते हैं, मैं उनसे बातचीत करती हूँ, वो कैसे हैं मुझे उस पता है। हाँ सिस्टर, सही बात है ना, और वो सुन के बुला, वो जब इनकी हालात सुने तो खुद ही कमेंट पहले किए, भाई आप मेरे पास आ जाओ। नहीं ऐसे मत सोचिए, अब आप कहाँ से जाओगे अपनी माँ के पास, तुम्हारी माँ तो चली गई, तुम्हें इधर ही छोड़ दी ना, जब तुम्हारी माँ गई तभी तुम्हें अपने साथ ले गई होती तो ठीक था, अब तो तुम इधर हो तो अब इधर ही रहो ना, इधर ही आपके माँ बाप सब मिलेंगे,
भाई ऐसे मत सोचिए कि आपको भी अपनी माँ के पास जाना है। नहीं भैया, ऐसे मत सोचो। माँ बाप को कोई नहीं वापस कर सकता है, लेकिन आपकी तकलीफ़ देख के मुझे 100% आशा है कि वो ज़रूर आपको भाई का दर्जा देंगे और आप अच्छे से रहेंगे उनके यहाँ। ये मत सोचिए। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है अपना, नहीं तो मैं अपने यहाँ रखती। आप मेरे बेटे के समान रहते, जैसे मेरा बेटा वैसे आप भी रहते। पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भी एक पुअर फैमिली से हूँ। रोइए मत भाई, आप रोइए नहीं, चूँकि आप तो दूर हैं। हम लोग भाई आपके पास तो नहीं आ सकते हैं कि आपका आंसू पोंछ दें, और बस इतनी दूर से बोल सकती हूँ, और तो इतनी दूर से कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। लेकिन आप रोइए नहीं, सबके लिए भगवान होते हैं। आपके ही जैसे गुजरात के एक लोग और मुझसे जुड़े हैं भाई, उनके भी ना माँ बाप है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन। वो भी अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन उनके घर परिवार वाले उनके साथ ऐसा नहीं किए हैं कि घर से निकाल दे। वो अपने घर में ही रहते हैं, अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं। और तकलीफ़ यही ज़्यादा हो रही जो आपको वो लोग घर से निकाल दिए। भैया आपके रिलेशन में मामा वामा कोई नहीं है आपको साथ देने वाला? मामा न, मतलब मामा उमा लोग तो होने चाहिए ना, कोई ना साथ दे, लेकिन ननिहाल वाले तो को बुलाना चाहिए। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है सिस्टर, क्या करूं। मुझे यही लग रहा है कि ऐसे लोगों को मैं रख लूं। मुझे किसी का तकलीफ़ सुन के बहुत दुख होता है। नहीं, आप सोचिए मत, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सिर दर्द हो करेगा। ये तो दुनिया है, क्या करेंगे। सब संभलेगा भैया, परिवार सब संभलेगा, सब संभलेगा आपका, सब हो जाएगा एक दिन। जो ईश्वर आपके ऊपर ऐसा किए हैं वही ईश्वर आपका सब पूरा कर देंगे। जी हाँ बहन, मुझे भी यही होता है। किसी का तकलीफ़ सुन के मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है। रह लेंगे भैया, अगर अच्छे लोग के साथ पड़ जाएंगे तो आप रह लेंगे।
हाँ हाँ बहन, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं भी बोलती हूँ ना कि आप बहुत टेंशन में रहती हो, क्योंकि आपके ऊपर भी वही चीज़ पड़ चुका है। हाँ लक्ष्मी। हाँ बहन, कोई किसी का नहीं होता है। भैया मैं तो यही कहूँगी, आप मुकेश भैया से संपर्क कर लीजिए और आप उन्हीं के पास आ जाइए। नहीं, नींद नहीं आ रही है। हाँ भैया, आपके कोई नहीं है, वो चीज़ भूल जाइए कि मेरे कोई नहीं है। अब आपको जो बुला रहे हैं उन्हीं को मान लीजिए कि यही मेरे सब हैं। आप उन्हीं को, मैं यही बोल रही हूँ ना कि आप उन्हीं को मान लीजिए कि ये मेरे सब हैं, यही मेरे सब हैं, यही मेरे माँ बाप हैं, यही मेरे भाई हैं, और आप यही समझ के रहिएगा उनके साथ। हाँ वही वही चीज़ सिस्टर। दुख तो भाई है, वो तो बात सही है कि दुख को कम करने के लिए, भूलने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। एक दूसरे से बात करने से थोड़ा टेंशन कम होता है। भाई कल फिर आना मेरे लाइव में 9 बजे, और मैं तो यही कहूँगी आप मुकेश भैया के पास संपर्क करके आ जाइए। बड़ौदा से सूरत दूर नहीं है, 5-6 घंटे का रास्ता है बस। हाँ लक्ष्मी, खाना खा ली हूँ। कुछ नहीं, ये जो अभी ऊपर कमेंट दिख रहा है भैया, मतलब इन्हीं को ये बता रहे हैं, इनके मम्मी पापा नहीं, इनके भाई नहीं हैं, और इनके परिवार वाले जो हैं वो इनको घर से निकाल दिए हैं। इनके मम्मी पापा के मर जाने के बाद इनको घर से भगा दिए हैं। ठीक है बहन, जाइए, आपका सिर दुख रहा है, जाइए आप, कोई बात नहीं। हाँ हाँ जाइए, लेकिन इतना टेंशन मत रखिएगा, आप अच्छे से रहो। नहीं भैया, मेरे पापा नहीं हैं। बाय बाय। मेरे पापा भी गुजर चुके हैं भाई। गुड नाइट बहन, गुड नाइट। हाँ वो तो मुझे मालूम है बहन, आप कितना दुखी हैं।
हाँ वो पता है मुझे, इसीलिए तो मैं भी आपसे बात बात में हंसती रहती हूँ कि आपको भी थोड़ा दुख आपको कम हो जाए। हाँ होता होगा, मुझे मालूम है। नहीं कुछ करते नहीं हैं, इनको घर से भगा दिए हैं तो ये मतलब हॉस्टल में रहते हैं। अभी इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 15 साल बता रहे हैं। 15 साल के भी ये है ही हैं, तो 15 साल के बच्चे क्या करेंगे आज। जिसके माँ बाप हैं वो तो नहीं कर पा रहा है, तो इनके सहारे का कौन है, कौन इनको बताएगा, कौन इनको बोलेगा क्या करो क्या नहीं करो। हाँ बहन ठीक है, चलिए आप टेंशन मत लीजिए और आप सो जाइए आराम से, कुछ सोचना नहीं, वैसे सो जाना आप। वही तो मैं पूछी तो बोल रहे हैं माँ मैं हॉस्टल में हूँ, तो हॉस्टल में इनको मिलता होगा। बाय बाय बहन, बाय बाय। हाँ ठीक है भैया, आप आ जाइए, ज़रूर करिएगा। जिस दिन आप आ जाएंगे काम करने लगेंगे उस दिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगी कि चलिए आप कुछ काम करने लगे और आ गए। आप उनका नंबर ले लीजिए और आप उन्हीं के पास आ जाइए। वो भी अकेले हैं। हाँ 4th क्लास तक पढ़े हैं, आती है। क्या लिखे हो लक्ष्मी। थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी लाइव में आने के लिए। और बताइए आप कैसे हैं। हाँ ये सही है, ठीक है, अच्छा।
भैया आप लाइक कर दीजिए। अपना नाम बताइए भाई, क्या है? आप सोम गिहार के नाम से डीपी बनाए हैं। आप अपना नाम बताइए। कुछ नहीं, और बैठी हूँ। आज आज सबसे पहले यही मेरी लाइव में जुड़े भाई, और पूरा अपनी कहानी बताने लगे कैसे क्या है। राधे राधे भैया, राधे राधे भैया। भोजन हो गया आपका? राधे राधे भैया, राधे राधे भैया। हाँ भैया, आज तो आज का उपवास है, आप सुबह ही बताए थे ना। भैया मैं आपसे बस यही एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपके पास जगह हो तो अमित भाई को आप अपने पास बुला लीजिए, रख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो बहुत रो रहे थे वो। राधे राधे भैया, राधे राधे भैया। और किसी की गरीब की मदद करने से उनकी दुआ बहुत लगती है। हाँ भैया, तो आप उनको बुला लीजिए, मैं यही कहूँगी, क्योंकि ऐसे लोगों का मदद करने से। कहाँ लक्ष्मी? हाँ वही तो मैं देखी भैया, आप पहले ही बोले थे ना, तो वो भी आने के लिए तो तैयार है। अमित भैया आप चले गए क्या? अगर आप हो तो लास्ट कमेंट करिए, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। हाँ और क्या भैया, सही बात बोल रहे हो आप। जिसके सब है वो क्या समझेगा किसी का दर्द? जिसके नहीं है उन्हीं को तो मालूम पड़ेगा। अमित भाई आप चले गए क्या? कमेंट करिए।
लक्ष्मी चली गई क्या? चलिए मैं भी सोने जा रही हूँ, मेरी लाइफ चालू रहेगी। हाँ यही बात है ना, यही बात है। सही बात भैया, जब इंसानों के इंसान के काम नहीं आए तो कौन सा इंसान, वो इंसान नहीं होते हैं। अब यही सोचिए जो ये बता रहे हैं अपनी कहानी, कि बताइए इनकी मम्मी भी को मार भी दिए और इनको भी भगा दिए। अरे मर गई तो मर गई, लेकिन इनको तो नहीं भगाना चाहिए था। अपना नमक रोटी जो भी खाते अपने घर में रहते हैं। अभी 15 साल की उम्र है, कम से कम 10-15 साल इनको भी झेलना पड़ेगा, तब ये शादी विवाह करेंगे। तो कहाँ रहेंगे? वही अभी मेरे से बोल रहे हैं कि परिवार मैं कैसे संभालूंगा माँ, कहाँ रखूँगा, मुझे जीना नहीं है, मुझे भी अपनी माँ के पास, भगवान के पास जाना है। यही कह के रो रहे हैं, कहाँ अपना परिवार रखेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं भैया से ही बोल रही हूँ, भैया सब हर चीज़ की व्यवस्था हो जाएगी इनकी। मजबूर है ही है, वही तो बोल रहा है ना, मुझे भी अपने माँ के पास जाना है, भगवान के पास जाना है। मैं बोली कोई बात नहीं भैया, आप ऐसा मत करना, एक दिन आपका भी परिवार होगा। आप जैसे आपका परिवार बिखर गया उसी तरह फिर आपका परिवार होगा। तो वही बोले माँ मैं कहाँ परिवार कैसे संभालूंगा, कहाँ रखूँगा मैं। मुझे बोले कि आप मेरी माँ बन के रहिए, 15 साल की उम्र है इनकी, और मैं ज़्यादा नहीं 15 साल का उम्र हूँ, और मैं आपको माँ बोलूँगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, बोलिए आपकी इच्छा है तो माँ बोलिए। अभी बोल रहे हैं रोटी नहीं मिली है, दाल चावल मुझे मिला माँ, दाल चावल मैं खाया हूँ। और आपके यहाँ कुछ बचा है मेरे लिए, बचाओ तो मुझे भी खिला दो। बताइए ऐसे से बात कर रहे हैं, कितनी दया आ रही है। पंद्रह साल के बच्चे क्या है, कुछ नहीं है। चलो ठीक है, लक्ष्मी रखा थे हमका लागत है सब चले गए। अमित भैया आप चले गए क्या? चलिए ठीक है, अगर चले गए होगे तो कोई बात नहीं, कल फिर आना मेरी लाइफ में। रो रहा था इसके लिए काट दिया होगा।
चलो ठीक है लक्ष्मी, अब नींद आवती है। लाइव हमारा चालू रहे। अभी कौन आ गया भाई? कमेंट लाइक कर दिया है, कमेंट कर दीजिए प्लीज़, नहीं तो मैं जाने वाली हूँ। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपको। लक्ष्मी लाइक अभी की हो क्या? थैंक यू, धन्यवाद लाइक करने के लिए। लाइव बढ़ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए तो थोड़ा रुक रही हूँ, नहीं तो फिर मैं भी जाने वाली हूँ। प्लीज़ फटाफट एक एक दो दो कमेंट करिए, नहीं तो लाइव मैं बंद करने जा रही हूँ। लेके भी चले गए लाइव, फिर वापस ले लिए, हो गया फिर। चल ठीक है लक्ष्मी, बंद करते हैं। हाँ।